सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ठीक है, हम इसको देखने वाले हैं कि क्या चीज़ होती है, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस कैसी होती है, इसके डायग्नोसिस कैसे होता है, ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ हम कवर करेंगे इन दिस वीडियो। एंड ये जो नोट्स हैं आपके सामने, ये आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या नोट्स वाला डॉट साइट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? बाकी तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन इसका क्या है, ठीक है, कि APS, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज़ एन ऑटो इम्यून, कैसा है, ऑटो इम्यून एंड प्रोथ्रोम्बोटिक, कैसा है, प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है। तो आपको ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद करने की कि ये कैसी डिजीज़ है, कैसी डिसऑर्डर है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून एंड साथ ही साथ आपका प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है। कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या होता है इसमें, प्रेजेंस ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। जो आपकी एंटी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, मतलब कि जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उसके उसके अगेंस्ट में ये आपकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। देन आपकी रिकरेंट एट्रियल और वीनस थ्रोम्बोसिस मिलेगा आपको, ठीक है, बार बार। एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन सच एज रिकरेंट मिसकैरेज, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है, प्री एक्लैम्पशिया हो गया, या प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, ये सब इसमें अगर हो सकता है। नाउ इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, प्राइमरी APS एंड आपकी सेकेंडरी APS। प्राइमरी APS में क्या होता है कि इट इज़ विदाउट अंडरलाइंग डिजीज़, सिंपल, ओनली इसमें एंटी फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, बस, बाकी कुछ नहीं। बट आपकी जो सेकेंडरी आपकी APS होगी, इसमें क्या होगा, इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है, जैसे आपके SLE होता है, जिसको ल्यूपस भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो इसके डेफिनेशन एंड क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। अब बात करेंगे इसकी इटियोपैथोजेनेसिस की, ये एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एंटीबॉडीज़, ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द फॉस्फोलिपिड बाइंडिंग प्रोटीन, जो आपकी जो फॉस्फोलिपिड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं बॉडी में, ठीक है, और किसके, स्पेशली आपकी β2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 के अगेंस्ट में। इससे क्या होता है, एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी तो क्या करेंगे, कोगुलेशन करेंगी, तो हमें क्या मिलता है, लीड्स टू हाइपर कोगुलेबिलिटी, इन्फ्लेमेशन एंड इंडोथीलियल डिसफंक्शन, ठीक है, ये सब हमें चीज़ें इसमें मिलेंगी। बाकी इट अफेक्ट्स द प्लासेंटल वैस्कुलेचर, क्योंकि वहाँ पे कितने सारे क्लॉट्स बन गए हैं, ठीक है, एंड इससे क्या होता है कि क्लॉट्स बन जाएंगे तो आपकी जो वेसल जा रही हैं बेबी तक या प्लासेंटा तक, वो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी का लॉस हो जाएगा, या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा बेबी में, या प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं आपके, एक तो हमने जो ये देखा IUGR है, प्री एक्लैम्पशिया है, ऊपर हमने आपका रिकरेंट मिसकैरेजेस देखे, ठीक है, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, इन सब के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, यूट्यूब में आपको बस नाम सर्च करना है, आपने नाम लिखा एंड साथ में तुछ नोट लगा लिया, तो आपको वो टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर? तो ये हो गया आपकी इडियोपैथोजेनेसिस की कैसे प्रोसेस होती है इसकी। बात करें इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोस में आपको क्या करना है कि डायग्नोसिस इज मेड इफ़ मोर देन 1 और इक्वल टू 1 क्लिनिकल, और साथ ही साथ आपको कोई लेबोरेटरी जो क्राइटेरिया है जो यहाँ पे दिया है, इनमें से कुछ भी अगर मिलता है, ठीक है, तो इट इज़, एंड वो भी टेस्टेड ट्वाइस 12 वीक्स अपार्ट, ठीक है, आपने एक बार टेस्ट किया तो पॉजिटिव मिला, एंड 12 वीक्स बाद भी आप जब वापस ये सब चेक करा रहे हैं तभी भी अगर ये पॉजिटिव आ रहा है 12 वीक्स अपार्ट, देन इट इज़ कन्फर्म कि आपको APS की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसमें लेबोरेटरी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, आपका एक तो ल्यूपस एंटीबॉडी आपको चेक करना है, देन आपको एंटी कार्डियोल्यूपिन एंटीबॉडीज़, दैट इज़ आपका IgM एंड IgG एंड IgM मिलेगा, एंड साथ ही आपको एंटी β2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडीज़ भी आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके डायग्नोसिस के क्राइटेरिया। अब बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या क्या दिखता है, सबसे पहले जो ऑब्स्टेट्रिक मैनिफेस्टेशंस आपको दिखेंगी कि आपको रिकरेंट अर्ली मिसकैरेज हो रहा है, स्पेशली आफ्टर 10 वीक्स, ठीक है, 10 वीक्स के बाद बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। देन आपका इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो रही है आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है, सीवियर प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन मिल रही है मदर में, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है, जिसमें जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी, ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस, एंड आपका हेल्प सिंड्रोम भी से हो सकता है, ठीक है, इस पर भी हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप इसे भी चेकआउट कर लेना। बात करें वैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस की, क्यों इसमें क्या क्या बॉडी में होगा, एक तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस मिलेगा, DVT की कंडीशन मिलेगी मदर में, देन आपका सेरिब्रल स्ट्रोक और TIA मिलेगा, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिलेगा, एंड आपका एट्रियल थ्रोम्बोसिस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी क्लॉटिंग हो रही है उसकी वजह से। बात करें इसको मैनेज कैसे करेंगे, सो मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, लो डोज ऑफ एस्पिरिन चलाना है, ठीक है, इतना 75 to 150 mg पर डे फॉर अर्ली प्रेगनेंसी। इसके बाद आपका लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन है, ठीक है, देन स्टार्ट बोथ वंस प्रेगनेंसी इज कन्फर्म, एंड आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है किसके साथ, आपके हेपेरिन के साथ थ्रू प्रेगनेंसी एंड 6 वीक्स पोस्टपार्टम, ठीक है, मतलब बेबी होने के बाद भी 6 वीक्स तक, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड आपका जो हेपेरिन है, इट इंप्रूव्स द लाइफ बर्थ रेट इन APS पेशेंट्स। क्लियर?
एंड आउटसाइड प्रेगनेंसी की बात करें तो लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन आपको लेना है विद वारफेरिन इफ हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस आपको मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मैनेजमेंट। इन्वेस्टिगेशंस में हमने जैसे देखा कि आपका APL प्रोफाइल कराना है, PT कराना है, APTT कराना है। ठीक है, मे बी प्रोलॉन्ग प्लेटलेट काउंट्स देखना है क्योंकि ये लो होगा आपको मिलेगा इसमें। देन ऑब्स्टेट्रिक USG कराना है टू असेस द फीटल ग्रोथ। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि फीटस की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द वीक्स ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड आपका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज इफ SLE इज सस्पेक्टेड, दैट इज ल्यूपस इज सस्पेक्टेड। क्लियर, तो ये टॉपिक था आपका छोटा सा एंटीबॉडी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। एंड आपके कोई भी सजेशंस हो टॉपिक से रिलेटेड आप जरूर से नीचे लिख लिया करो। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस पर भी एक वीडियो आ सके। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।